हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है। और इसी क्रम में आज का ये वीडियो हम लेकर के आए ईवीएस पेडागोजी का। ईवीएस के एनसीईआरटी समरी का पिछला वीडियो मैंने ले आया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं, 2 से 3 से 4 बार तक रिपीट हुए हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। और सब्जेक्ट पेडागोजी को करने का यही बेस्ट तरीका है जिसे फॉलो करके मैंने अपने सीटेट में 126 मार्क्स स्कोर किए थे। और अगर आप भी इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप भी पेडागोजी में बहुत ही बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो बच्चे समूह कार्य से एक तरह से पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं समूह कार्य के माध्यम से, तो कौन सा ऐसा उपकरण है जो उनका उपयुक्त होगा सबसे अधिक। ऑप्शन बात कर लेते हैं। पहला है निर्धारण मापनीय, दूसरा है दत्त कार्य, तीसरा है कागज़ पेंसिल परीक्षण और चौथा है मौखिक कार्य। तो अगर हम बात करें तो बच्चे जब समूह कार्य में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑप्शंस पे डिस्कस करते चलेंगे। निर्धारण मापनीय अगर आप कर लेते हैं तो वो उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर सारे बच्चों के लिए समान माना जाता है और ये गलत तरीका है उन सबों का आकलन करने का। सभी बच्चों के लिए जब समान रूप से आप एक बैरियर लगा देते हैं तो बहुत तरह के जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इस बैरियर को पार नहीं कर पाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा दत्त कार्य। दत्त कार्य का मतलब होता है कोई प्रोजेक्ट। पर्यावरण अध्ययन में सीटेट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप बार बार बच्चे को एक प्रोजेक्ट कार्य प्रदान कीजिए जिसमें वो अपने हाथों का यूज़ करके अपने हाथों के माध्यम से करके सीखता है। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, ये ऑप्शन गलत लग रहा है। आगे और भी ऑप्शंस बात कर लेंगे। कागज़ पेंसिल परीक्षण। कागज़ पेंसिल परीक्षण जो है वो मैंने पहले बताया हुआ है कि सबसे एक तरह से समझिए कि सबके लिए समान होता है और सारे पक्षों का मूल्यांकन इसके थ्रू नहीं हो सकता। सृजनात्मकता का रचनात्मकता का मूल्यांकन इसके थ्रू नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न भी सिर्फ ओरली पूछ लेने से बच्चे से आपको उसके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का आकलन करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। इस तरह से दत्त कार्य ऑप्शन सही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न में पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। अब कहा यह गया है कि किसी बुजुर्ग लोगों से पूछिए कि जब वो जवान थे तो क्या कोई उन्होंने ऐसे पौधे देखे थे जो आज के समय में नहीं दिखाई देते हैं। बच्चों से कहा गया है कि आप जा कर के पूछिए। तो बच्चे जब पूछेंगे तो कौन सा कौशल इसमें से उसका आकलन नहीं हो पाएगा। पहला प्रयोग। आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चर्चा तो करेंगे ही कि आपके समय पे कौन सा दिखाई देता था कौन सा नहीं दिखाई देता था, ये तो सही है। अगला है प्रश्न पूछना। प्रश्न तो पूछ ही रहे हैं सीधे तरीके से, ये भी सही है। और अभिव्यक्ति यानी कि फिर वो आकर के कक्षा में बताएंगे कि उन्होंने ये कहा, तो अभिव्यक्ति भी सही है। प्रयोग जो होता है वो एक तरह से वैज्ञानिक चीज़ होती है जो वैज्ञानिक रूप से सर्च किया जाता है। तो बच्चे वैज्ञानिक रूप से सर्च नहीं कर रहे हैं, वो जनरली अनुभव के आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से प्रयोग नहीं होगा और यही पूछा है, नहीं है, संभावना नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों में रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी बनाने के लिए कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यानी कि वो कहता है कि अपने घर में जो रद्दी सामग्री है उससे कुछ बनाइए। तो पहला ऑप्शन इसमें बच्चों के पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, ये तो सही है कि बार बार उसको यूज़ कर लेना, ये बात सही है। दूसरा हो गया कूड़े से बनी सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, यानी कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। अब ये देखिए यहाँ पे
जब शिक्षक ने सबको कहा है तो इसका मतलब वो श्रेष्ठ अभ्यर्थी के बारे में निर्णय करने के लिए नहीं उसने दिया है, उसने उनके सृजनात्मकता का विकास के लिए किया। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। और बच्चों की सृजनशीलता का विकास करना, तो ये तो सही है ही। चलिए ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी गलत है और यही पूछा गया है कि कौन सा अभिप्राय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए मतलब ये 4 क्वेश्चन दिए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। अब इन 4 प्रश्नों के उत्तर के रूप में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 4 प्रकार के प्रश्नों में से उत्तर होगा शिक्षकों का स्व आकलन, ये शिक्षक अपना स्व आकलन कर रहे हैं या बच्चे और शिक्षक दोनों अपना स्व आकलन कर रहे हैं, कि शिक्षक जो है वो समग्र आकलन कर रहा है बच्चों का, या फिर बच्चे अपना स्व आकलन कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जब बार बार क्वेश्चन पूछा गया मैंने, तो यानी कि यहाँ पे स्व आकलन तो हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है, शिक्षक के द्वारा कि बच्चे के द्वारा। तो आपको बता दूं कि क्रियाकलाप जो होता है वो शिक्षक तो परफॉर्म करते नहीं है, करते तो बच्चे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बच्चों का स्व आकलन हो जाता है। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में भाषा कैसी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है सीटेट में, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो कठिन होगी तो भाई पाठ्यपुस्तक तो सरल होनी चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पे जब बच्चों को पर्यावरण अध्ययन बनाया जा रहा है तो पढ़ाया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य होता है उनके जीवन से जोड़ना, परिभाषाओं पर बल देना नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। तकनीकी और औपचारिक भी एक तरह से वही है, परिभाषाओं पर बल देते हुए, तो ये भी तो गलत हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी तो सही है, लेकिन पढ़ लेते हैं। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा संबंध होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन में प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे को पर्यावरण क्या जो भी पढ़ाया जाता है वो कोशिश ये किया जाना चाहिए कि उसके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। उस तरह से अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है, तो अब यहाँ पे ये है कि जो हमारे घरों में नहीं रहते ऐसे पशुओं का चित्र देता है, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है ये जानना चाह रहा है। तो पहला, सृजनात्मकता का विकास करना, ठीक है, उद्देश्य तो है। दूसरा, अवलोकन का विकास करना, हाँ, आप बाहर के पशुओं को देखेंगे, उनको अवलोकन करेंगे तो तभी ना आप उस हिसाब से रंग भरेंगे, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि ये सारे लाल जानवरों को एक में रख दो, सारे पीले जानवरों को एक में रख दो, जिनके शरीर पे धारियाँ उनको एक में रख दो, जिन पे नहीं है उनको एक में रख दो, इस तरह की चीज़ें। तो ये ऑप्शन तो गलत है, सी वाला, ठीक है, सी वाला ऑप्शन गलत है। उसके बाद बात कर लेते हैं डाटा संग्रह का विकास करना। हाँ, ये भी सही है। बालक जो है बाहर देखेगा बहुत सारे पशुओं को और उनका डाटा एकत्रित करेगा कि कौन सा पशु किस तरह का दिखता है, तो ठीक है। इस तरह से ऑप्शन ए, बी और डी सही है। अब हम देखेंगे ए, बी और डी कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये भी सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गीकरण में वर्गीकृत करने को कहा है, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां, ठीक है। इस तरह से कुछ विद्यार्थियों ने इस तरह से किया, कुछ विद्यार्थियों ने उस तरह से किया, ठीक, दो तरीके से, ए और बी दो तरीके से, ठीक। अब शिक्षक ने क्या किया कि समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत मान लिया, ठीक। हालांकि ऐसा है नहीं, दोनों तरीके से आप वर्गीकरण तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आधार आपको बस बताना है। तो ये ऑप्शन तो शिक्षक ने तो गलत किया, लेकिन अब ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। इसका मतलब यहाँ पे शिक्षक का दृष्टिकोण, यह
अंडरलाइन नहीं था शिक्षक का दृष्टिकोण, मैंने खुद से किया हुआ है, क्योंकि पहली बार में जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने भी गलत कर दिया था। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, बहुत लोगों ने गलत किया। मैंने मतलब आपको बताऊं, जितने लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा गलत किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ रहा है कि शिक्षक के दृष्टिकोण, शिक्षक का दृष्टिकोण पूछ रहा है। ठीक, शिक्षक क्या सोचता है इस बारे में, ये जानना चाहता है। पहला, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। हालांकि यह चीज़ तो गलत है, लेकिन शिक्षक का मानना यही है कि वर्गीकरण जो है उसका एक स्तरीकृत होता है और उसका एक ही उत्तर सही होता है। ठीक है, तो शिक्षक ने तो यही माना, लेकिन आगे भी ऑप्शन हमें पढ़ने ही हैं तो पढ़ लेते हैं। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका विभिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। वास्तविकता में तो यही सही है, लेकिन शिक्षक का दृष्टिकोण नहीं है ये। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। वास्तविकता में तो ये भी सही है, लेकिन शिक्षक का ये भी दृष्टिकोण नहीं है। उसने तो एक तरह से कह दिया कि तुम लोग गलत हो एक ग्रुप को। ठीक, उसके बाद अपने अनुभव पर निर्भर करते होते बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन शिक्षक ने इसे भी गलत माना है। उसने कहा है कि वर्गीकरण का जो काम है वो एक स्तरीकृत है और उसका सिर्फ एक ही उत्तर होता है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फंसाऊ क्वेश्चन है, इस वजह से मैं जानबूझ करके इसे लेकर के आया। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे और भी वीडियोस मैं लेते आऊँगा। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।